comes into action when the body either loses or gain electrons। ठीक ना, कोई भी बॉडी जो है वो चार्ज उसके अंदर होता है, एटम्स से बना हुआ है, एटम्स के अंदर चार्ज है, तो चार्ज तो हर बॉडी में है, लेकिन वो कंपनसेट कर देता है। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। लेकिन जब नंबर्स को हम लोग इक्वल जब रहता है, उसको हम लोग डिसबैलेंस कर दे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर हम लोग कम कर देंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दिस इज सिंपल लॉजिक बिहाइंड द चार्जेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट? नो डाउट्स, ऑल क्लियर? ओके, तो अगर ये समझ में आया तो देखो होता क्या है। फिर अगर हम बात करें चार्जेस का, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस जो होता है दो तरह का होता है, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, एंड विच दे आर, द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कोई बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज कब शो करेगा, कब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा? जब मान के चलो कोई बॉडी जो है, बताओ। हाँ, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक ना, तब वो कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे दिस काइंड ऑफ charges comes into action when any body loses electrons। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तब वो बॉडी में कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम कैसे पड़ा? हाँ बताएंगे अभी, जस्ट वेट, बताएंगे हम ना। तो एंड द पॉजिटिवली एंड द बॉडी इज नोन एज, ये चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक ना। और बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंड द बॉडी इज नोन एज पॉजिटिवली चार्ज। क्या चार्ज हो जाएगा उसके पास? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हम बोलेंगे उसको। बार बार शॉर्ट लिखने का आदत हो गया है। ये क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक ना। तो पॉजिटिव चार्ज जो है, दिस काइंड ऑफ चार्जेस कम्स इनटू एक्शन व्हेन एनी बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जब कोई लूज करता है तब कैसा चार्जेस उस पे आता है? पॉजिटिव चार्ज। एंड द बॉडी, जिस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या है? दिस कम्स इनटू एक्शन, दिस काइंड ऑफ चार्जेस comes into action when any body gains electrons, इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करेगा तो उसमें कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा उस पर। इज इट क्लियर? एंड द बॉडी इज नोन एज, क्या बोलेंगे बॉडी को? नॉन एज पॉजिटिव, हाँ, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। इज इट क्लियर? तो हाँ, अब अगर नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। मेरा हाथ, अभी हाथ दिख रहा है मेरा नीचे वाला? नहीं दिख रहा है।
अच्छा पहले यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे आगे। अभी फिर डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कौन बताया क्या किया। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना, बोलो। निखिल समझ में आ रहा है? हाँ चलो। क्या हुआ विवेक, घूम रहा है तुम यहाँ वहाँ, दिक्कत हो रहा है क्या? हो गया दोस्त? बोलो हो गया? निखिल? हाँ हो गया। तो देखो एक्चुअली फिजिक्स जो है ना इतना मज़ा वाला सब्जेक्ट है, इतना इसको, अभी जैसे कि हम एक बात बताया तुम लोग को न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, तो सोचो अगर एक न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो आज कुछ नहीं होता। इवन आज मान के चलो हम लोग ग्रेविटेशन, तो एक तरह से अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स तो हम लोग के लिए भगवान ही हुआ ना। न्यूक्लियर फोर्स हम लोग के लिए क्या है? एक तरह से भगवान ही है, ठीक ना। तो बोलता है कि साइंस जो है वो भगवान को डिफाइन नहीं करता है, साइंस जो है वो भगवान को और डिफाइन करता है। अभी मान के चलो, सच बोल रहे हैं, मान के चलो जैसे कि अभी हम लोग अर्थ ग्रेविटेशन है, ठीक ना। तो ये सोचो इतना सारा जो हम लोग आज समझ रहे हैं, हम लोग मून पे हम लोग लैंड कर रहे हैं, मार्स पे चले जा रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारा अभी कम्युनिकेशन अभी हम बात कर रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन से ही हो रहा है, वो सैटेलाइट के जरिए। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी जो है, ठीक ना, वो ग्रेविटेशन के कारण हम लोग को मिला। आज हम लोग यहाँ पे खड़ा है हम ऐसे, वो भी ग्रेविटेशन के कारण। नहीं तो अर्थ जो है उतना फास्ट रोटेशन कर रहा है, हम तो अभी उड़ रहे होते फिर स्पेस पे, फिर हम मार्स पे लैंड कर जाते, फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मार्स, ठीक ना। तो फिजिक्स जो है जैसे जैसे पढ़ोगे, जैसे जैसे चीज़ को जानोगे समझोगे ना, तो फिजिक्स मतलब लगेगा कि हमारे आसपास जो कुछ भी है सब भगवान ही है। फिर दिखेगा वो जो फिलोसॉफिकल भाषा में बोला जाता है कि कण कण में भगवान है, तुमको कण कण भगवान ही लगेगा, ठीक ना। तो वो चीज़ है फिजिक्स, ठीक ना। चलो तो भैया हाँ, अगर ग्रेविटेशन नहीं रहता क्या बोर्ड पे लिख पाते? ग्रेविटेशन नहीं रहता तो हम, ग्रेविटेशन नहीं रहता तो अभी तुमसे हम बात नहीं कर पाते रहे। हम यहाँ पे अर्थ जो है वो उतना बहुत फास्ट रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व तो कर ही रहा है, बहुत फास्ट वो रोटेट कर रहा है, हम भी अभी भी रोटेट कर रहे हैं। तुम लोग मान के चलो अभी बोलेगा, हम तुमसे अगर पूछे कि तुम क्या कर रहा है, तो तुम बोलेगा हम बैठे हुए हैं, हम रेस्ट पे है। ये सब रेस्ट और मोशन जो है तुम लोग को तो पता होना चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में तुम बोल रहा है रेस्ट या मोशन में। तुम अब अर्थ के साथ जो है, अर्थ जो है वो 7-8 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। सोचो उतना स्पीड से तुम भी रोटेट कर रहा है, एक सेकेंड में तुम कितना रोटेशनल स्पीड है तुम्हारा? 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, एग्जैक्ट डाटा नहीं बता पाएंगे अभी फिलहाल। तो उतना स्पीड से मूव कर रहा है, उतना स्पीड से रोटेट कर रहा है अर्थ, और हम लोग भी साथ साथ रोटेट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को सब कुछ लगता है कि रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि सब भी हम लोग के साथ वो लोग भी तो मूव कर रहा है ना। अब हम लोग जानते हैं बेसिक मैकेनिक्स है इस पे कि हम लोग कोई चीज़ को रेस्ट पे या मोशन पे
किसी रेफरेंस में कब बोलते हैं? मान के चलो हम अपने आप को रेफरेंस ले लिए, तो हम बोलेंगे कि ये जो कैमरा है वो रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट वो मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। खैर, अब बात आता है कि ये जो चार्जेस के बारे में, जो दो चार्जेस के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बारे में ये नाम कैसे हुआ, तो हम बोलेंगे कि संतोष, तुम्हारा नाम संतोष कैसे पड़ा? तो आंसर कैसे करोगे बताओ? दादी रखी थी बोले। हाँ, तो दादी रखी थी, मम्मी पापा रखते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह से क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो फिजिसिस्ट है, ठीक ना, है नहीं थे, अब वो तो गुजर गए, तो वही नाम दिए हैं, ठीक ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ही जो है इस चार्जेस नाम का चीज होता है, ठीक ना, चार्जेस नाम का चीज होता है। अब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि चार्जेस जो होता है वो दो नेचर का होता है, दो नेचर का, अलग अलग नेचर का चार्जेस होता है। और ये प्लस माइनस रखने के पीछे जो कहानी है, रीजन है, अभी हम बता रहे हैं। होता क्या है कि मान के चलो मेरे पास एक ग्लास रड है। अब इस ग्लास रड को हम क्या किए, सिल्क क्लॉथ से, एक मेरे पास क्लॉथ है, क्लॉथ अच्छा से तो बनो, थोड़ा सा क्लॉथ जैसा, हाँ, ये मान के चलो एक सिल्क क्लॉथ है, ठीक ना। यस। अब हुआ क्या कि जब देखा गया कि इस ग्लास रड को सिल्क से उसको रगड़ा गया, घसा गया उसको, सिल्क क्लॉथ या उलेन क्लॉथ भी ले सकता है, उलेन क्लॉथ। तो जब इसको रगड़ा गया, घसा गया, तो एक तरह से ये इस पे कैसा चार्ज आ गया, कुछ तरह का चार्ज आया, ठीक ना। अब ये जो है इसका नेचर जो है वो बदल गया। पहले ये ग्लास रड जो था उसको एज इट इज ऐसे छोड़ दो। अब फिर हम क्या किए, एक दूसरा ग्लास रड लाए, ये भी दूसरा ग्लास रड है। अब इसको भी हम क्या किए, सिल्क क्लॉथ और उलेन या उलेन क्लॉथ से हम रब किए। तो रब करने से इस पे भी, इसका भी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर गया। प्रॉपर्टी चेंज क्या हुआ कि जब ये दोनों को, इसको भी हम सिल्क क्लॉथ या उलेन क्लॉथ से फ्रिक्शन किए हैं, ठीक ना, और इसको भी इस ग्लास रड को भी हम सिल्क या उलेन क्लॉथ से हम फ्रिक्शन किए हैं। अब हुआ क्या कि जब इसको आपस में ले गया कांटेक्ट में, सामने ले गया, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। एक दूसरे को क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था। अब क्या है कि हम सेम क्या है, यहाँ पे ये ग्लास रड के जगह में हम क्या ले लिए, प्लास्टिक रड ले लिए, या फिर प्लास्टिक रड छोड़ दो, ग्लास रड ही लो। हम लोग यहाँ पे जो सिल्क क्लॉथ था उसके जगह पे हम लोग दूसरा क्लॉथ ले लेंगे, दूसरा चीज ले लेंगे। ये ग्लास रड ही है, इसके जगह पे हम लोग दूसरा कुछ ले लिए। यहाँ पे हम लोग फर ले लिए, लेट से। फर मतलब क्या होता है, स्किन, किसी भी एनिमल या किसी लिविंग का स्किन। तो उस फर में जब हम लोग इस ग्लास रड को रगड़े ना, और फिर जब हम लोग यहाँ पे जो ग्लास रड जो है, ये वाला ग्लास रड, इसको जब हम लोग इसके कांटेक्ट में लाए, तो देखिए ये लोग क्या कर रहा है, आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। आपस में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि यहाँ पे कुछ तो है। उसको बाद में चार्ज का नाम दे दिया गया, जैसे कि मेरा नाम शिव नारायण, तुम्हारा नाम संतोष, किसी का नाम निखिल, किसी का नाम विवेक, किसी का नाम गौतम। तो नामकरण जिस तरह से होता है, तो हम लोग इसका नाम चार्ज दे दिए बाद में। बट इस तरह का नेचर शो कर रहा था ये ग्लास रड कि जब हम लोग सिल्क क्लॉथ या उलेन क्लॉथ से जब उसको रब करते हैं, तब वो आपस में एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल कर रहा है। और वही जगह एक दूसरा ग्लास रड ले लिए हम, और उसको फर के साथ हम रब किए। और रब करने के बाद फिर जब हम ग्लास रड के पास लाए, वो ग्लास रड जिसको हम लोग सिल्क क्लॉथ से रब किए थे, तो एक दूसरे को क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे हमको ये चीज समझ में आया कि इसका प्रॉपर्टी जो है चेंज हो गया ये रगड़ने से, और दो तरह का नेचर तो शो कर रहा है, दो अलग अलग चीज होगा यहाँ। इस दोनों में कॉमन होगा,
क्योंकि इसको यहाँ भी लाओगे तो भी अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये दोनों में कोई कॉमन प्रॉपर्टी है, इसमें कोई एक दूसरा प्रॉपर्टी है, ठीक ना। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे इसी को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बोले। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसलिए बोले कि मान के चलो हम ग्लास रड को जिसको हम रब किए हैं, ठीक ना, अब इसको अगर हम इसके साथ कांटेक्ट में ला दे, अभी हम कांटेक्ट में नहीं लाए थे, अब इसको हम क्या कर दे, अगर कांटेक्ट में ला दे तो ये ग्लास रड और ये ग्लास रड जब कांटेक्ट में आएगा तो एक दूसरे का इफेक्ट को नलीफाई कर दे रहा है। कुछ देर थोड़ा अट्रैक्शन हुआ, फिर क्या है, ये फिर कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ऑपोजिट नेचर को जब हम लोग मिला रहे हैं तो फिर इफेक्ट जो हो रहा है वो खत्म हो जा रहा है। इफेक्ट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। और इसी के बेसिस पे उस समय नंबर्स तो था ही, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर के बारे में तो पता था ही ना। तो जिस तरह से हम लोग मान के चलो -2 है, सेम चीज है, दो अलग अलग नेचर का अगर है तो -2 + 2 है। अगर इस दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। ये एक अलग नंबर है, ये एक अलग नंबर है, ठीक ना। इसको अगर हम -2 के साथ रखेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, +2 के साथ इसको रखेंगे तो ऐड हो जाएगा। लेकिन एक दूसरे को पास ला रहे हैं, एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं तो वो 0 हो जा रहा है, नलीफाई कर दे रहा है, इफेक्ट भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसी के बेसिस पे इसी तरह से सोच समझ के बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो नाम दिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्यों, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो आया, ठीक ना, वो इफेक्ट क्या इफेक्ट है, किसके कारण इफेक्ट हो रहा है, चार्ज का फ्लो होने के कारण, चार्ज का फ्लो होने के कारण। अब चार्ज जो है वो दो नेचर का चार्ज है, तो दो नेचर का चार्ज है तो उसको ऑब्वियसली हमको दो नाम देना पड़ेगा। अब दो नेचर जो है उसको जब हम लोग वापस कांटेक्ट में रखते हैं तो कुछ देर के बाद फिर उसका इफेक्ट ही नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ से सोच के अपने हिसाब से जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो चार्जेस का नामकरण किए कि दो चार्जेस जो होता है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस जो होता है उसको हम लोग एक को पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, एक को नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो ये है तुम्हारा कहानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के पीछे। बात समझ में आया संतोष? हाँ, यस। तो देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन was the first to name the charges as पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जेस का क्या नाम दिया, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक ना। तो इसको लिख लो, ये तो लिखा हुआ है। Benjamin Franklin was the first to name the charges as positive and negative. हो गया। अब देखो कोई भी क्वांटिटी होता है, ठीक ना, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो कोई भी क्वांटिटी होता है तो उसको डिफाइन करने के लिए हमको दो चीज़ का चाहिए, मतलब एटलीस्ट फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम तो देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी है कैसा। अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने, अगर फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास कोई चीज़, फिजिक्स में सिर्फ हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। ऐसा क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जैसे प्यार। हम मान के चलो संतोष को कोई बोली, क्या बोली कि हम बहुत तुमसे प्यार करते हैं। अब संतोष फिजिक्स का बच्चा बोलेगा कि हमको नाप के बताओ, तौल के बताओ, तब वो कैसे नापेगी, तो वो नाप नहीं पाएगी, ठीक ना, कि हम इतना प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा तो कितना ज़्यादा, हमको गुस्सा आ रहा है, खुश हैं। तो ये सब टर्म जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी है बट वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और फिजिकल क्वांटिटी अगर नहीं है तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं फिजिक्स में। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो दो तरह से हो सकता है, स्केलर
फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है? स्केलर होता है और दूसरा क्या होता है? वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर होता है तो स्केलर को हमको डिफाइन करने के लिए अगर इसका प्रॉपर्टीज अगर हमको बताना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो स्केलर क्वांटिटी है और उसका प्रॉपर्टीज अगर हमको बताना या समझाना है तो हम क्या क्या बताना पड़ेगा उसके लिए? उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड के अलावा हमको यूनिट्स भी बताना पड़ेगा कि किस यूनिट्स में आप बता रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। अलग अलग यूनिट्स में तो अलग अलग होगा ना, जैसे कि 50 ग्राम, 50 केजी, 50 क्विंटल, तो ये सब तो अलग अलग है ना। तो हम सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड बताए तो क्या वो स्केलर क्वांटिटी का पूरा हम लोग बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना है, क्या है? नहीं। लेकिन अगर हम लोग को यूनिट दे दिया हुआ है तो हम लोग बता सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, इसके अलावा प्लस में एक और आ जाता है डायरेक्शन। तो खैर अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी बताने के लिए हम लोग को मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है और यूनिट भी बताना पड़ता है, ठीक ना। तो चलो इतना तो समझ में आ गया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर हमको बताना है, डिफाइन करना है उसका प्रॉपर्टी को, तो हमको उसका यूनिट भी बताना होगा, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, इतना सारा जो हम बात किए अभी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं चार्जेस का यूनिट, ठीक ना। तो हम लोग यूनिट जो होता है वो बहुत तरह का होता है, जैसे कि मास का भी यूनिट अभी हम जस्ट लिखे, केजी हो गया, ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, क्विंटल हो गया, तो इस तरह का पाउंड हो गया। तो ये सब मेजरमेंट है मास का। लेकिन हम लोग जो है कोई एक, हम लोग को तो मेजरमेंट तो इस तरह से लिखना पड़ता है कि हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसको कोई बाहर का किसी दूसरा कंट्री का भी बच्चा अगर देखे कभी तो उसको भी समझ में आए कि एग्जैक्टली हम ये जो मास लिखे हैं वो कितना लिखे हैं, क्या लिखे हैं। तो उसके लिए एक हम लोग को स्टैंडर्ड सिस्टम फॉलो करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट जो होता है चार्जेस का, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? ऑफ चार्जेस इज कूलम। चार्जेस का यूनिट क्या होता है? कूलम। यहाँ पे हम कैपिटल सी लिखे थे, क्या लिखे थे? कैपिटल सी, ऐसे लिख रहे थे हम कूलम। लेकिन ऐसे लिखना गलत होता है दोस्त, ठीक ना। हम लोग जब किसी भी साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं अगर उसका यूनिट में, तो पूरा नाम लिखते हैं तो फिर छोटा लेटर से लिखते हैं। पूरा नाम अगर लिखेंगे तो स्मॉल सी लिखेंगे यहाँ पे कूलम, और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल सी से, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। कूलम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। यहाँ पे लिखने के समय यहाँ पे पूरा नाम जब लिखेंगे तब स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और अगर सिंबल लिखेंगे यूनिट का तो कैपिटल लिखेंगे। जैसे कि तुम लोग पढ़ के आया हो एम्पियर, तो एम्पियर जो है ऐसे लिखा हुआ रहेगा ना, ये गलत है। एम्पियर जो है कैसे लिखा हुआ ना चाहिए? ऐसे। और जब हम लोग इसका, ये सही है, और जब इसका अगर हम लोग सिर्फ सिंबल अगर लिखे तो सिंबल लिखेंगे, अगर हम लोग ऐसे लिख दिए तो ये तो सही है, लेकिन अगर हम लोग ए लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। सिंबल हम लोग जो लिखते हैं वो कैपिटल लिखते हैं। सिंबल कैसा होता है? कैपिटल होता है। और पूरा नाम जब लिखते हैं तब स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं हम लोग। तो ये बात समझ में बहुत बारीकी चीज़ है यूनिट एंड डायमेंशन का। लेकिन अभी भी अगर हम बच्चा को क्लास 12 का बच्चा को, या बहुत अच्छा तैयारी कर लेता है बच्चा लोग, लेकिन ये सब बहुत बेसिक चीज़ को ध्यान नहीं देता है। और हम तो मान के चलो क्वेश्चन इस तरह का हम पूछते भी हैं, काहे कि जब कोई चीज़, देखो कोई चीज़ पढ़ रहा है तो एकदम फंडामेंटली उसको एकदम समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्यों लिखते हैं, या फिर ऐसा क्यों, क्या लिखते हैं एग्जैक्टली, सही क्या है एग्जैक्टली, ठीक ना। क्योंकि अगर तुम लोग ऐसे लिखते हो, अगर ऐसे लिखोगे एम्पियर को कैपिटल ए से, तो वो गलत है, ठीक ना। कोई एक सिस्टम होता है जो एक, ये इस तरह का डिसीजन जो लिया जाता है, वो जो एसआई यूनिट जो फ्रेम करता है वो डिसीजन लेता है, ठीक ना। बट ये जो है वो गलत है, ये सही है। और इस तरह से अगर जब हम लोग सिंबल लिखेंगे तो सिंबल अगर हम लोग स्मॉल ए लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। सिंबल हमेशा कैपिटल, इसीलिए यहाँ पे हम कैपिटल लिखे थे फिर स्मॉल कर दिए उसको। तो ये बहुत बहुत छोटा बात है,
यूनिट एंड डायमेंशन ऐसे ही बच्चा नहीं पढ़ता है कि इजी है करके, लेकिन ये सब बहुत छोटा छोटा बात नहीं जानता है। और यूनिट एंड डायमेंशन इतना इजी चैप्टर होते हुए भी कोई अगर एग्जाम में पूछ देता है यूनिट एंड डायमेंशन में अगर ये क्वेश्चन, तो मैक्सिमम 95% बच्चा जो होता है वो गलत करके आता है। तो तुम लोग को ऐसा नहीं करना है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? भाई चार्जेस की चार्ज कहाँ? अरे ये SI यूनिट ऑफ चार्जेस या चार्ज बात वही है, ठीक ना। किसी को और कुछ पूछना है? किसी को कोई दिक्कत? निखिल? सब क्लियर है। ओके। गौतम? ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन करो जल्दी से। जल्दी 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 हो गया? अब देखो कुछ टर्म है, छोटा छोटा टर्म है। अब बात क्या आता है, देखो जनरली क्लास 12th के क्वेश्चन में ये एक बहुत बेसिक सवाल पूछ देता है 1 नंबर 2 नंबर के लिए कि डिफाइन 1 कूलम। डिफाइन 1 कूलम। 1 कूलम क्या है? कूलम होता है चार्ज का यूनिट, मतलब 1 कूलम क्या है, तो इसको डिफाइन किया जाता है। देखो इसका डिफिनेशन जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो डिफिनेशन जो है वो एक नहीं और भी तुमको डिफिनेशन मिलते जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया ऐसा हमको लग रहा है, तुम लोग को दिक्कत हो सकता है। ओके, द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग through the amount of charges flowing through a wire having current 1 ampere and potential difference 1 वोल्ट। तो अगर मेरे पास कोई एक वायर है, लेट से कि ए बी दोनों एंड पॉइंट है, इसके बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी ए बी जो है वो मान के चलो 1 वोल्ट है, और इस पे जो करंट जो है फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, ठीक ना। आई का वैल्यू क्या है? 1 एम्पियर। तो जो चार्ज जो हो जाता है, देखो चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है? या फिर अगर देखो सिंपल यहां पे देखो, हैविंग करंट 1 एम्पियर, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर हैविंग करंट 1 एम्पियर, ठीक ना, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट को अभी छोड़ दो, अभी पोटेंशियल तुम लोग नहीं पढ़ा है, अभी उसका छोड़ दो अभी। तो देखो यहाँ पे करंट कितना है? 1 एम्पियर है, टाइम कितना है? 1 सेकेंड है, ठीक ना। तो चार्ज जो होता है वो करंट इंटू टाइम होता है, करंट इंटू टाइम। तो करंट इंटू टाइम करो तो क्या होगा? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 1 एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम।
तो यहाँ से तुम लोग को एक चीज़ और भी पता चला, क्या कि कूलम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड, ठीक ना। यस। चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो ये सब 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, जल्दी से करो नोट डाउन। 2-3 और टर्म छोटा छोटा डिस्कस करना है, जल्दी करो। तुम लोग का अभी फिर कंप्यूटर का भी क्लास है। हो गया दोस्त? अब देखो, चार्ज्ड बॉडी, तो चार्ज्ड बॉडी हम किसको बोलेंगे, जल्दी बोलो। सिम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज गोली मारो ना उसको। चार्ज बॉडी हम बोलेंगे आइदर उस पर अगर किसी तरह का चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम बोलेंगे क्या, चार्ज्ड बॉडी या फिर इलेक्ट्रीफाइड बॉडी, ठीक ना। तो द बॉडी विच पोजेज इलेक्ट्रिक चार्ज, जिस बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, द बॉडी विच पोजेज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड चार्ज्ड बॉडी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? और चार्ज बॉडी या फिर हम लोग उसको इलेक्ट्रीफाइड बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक नया नाम क्या है, इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड बॉडी मतलब क्या हो गया, चार्ज बॉडी, ठीक ना। तो ये सिंपल है। चार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बॉडी, द बॉडी विच पोजेज इलेक्ट्रिक चार्ज, द बॉडी विच पोजेज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड चार्ज बॉडी या इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। इज इट क्लियर? किसी को कुछ पूछना चार्ज बॉडी के बारे में? नहीं पूछना। चलो अब एक दूसरा टर्म है, अगला टर्म है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो तुम लोग ये पोलैरिटी का यूज करता होगा जब तुम लोग वायर जोड़ता है, किसी से कनेक्शन करता है, तो तुम लोग देखता है पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या, प्लस माइनस। मतलब मान के चलो अगर करंट कहीं से फ्लो कर रहा है, ये 2 वायर से करंट फ्लो कर रहा है, तुम चाहता है ये वायर को ज्वाइन करना, ठीक ना। ये 2 वायर को तुम ज्वाइन करना चाहता है इसके साथ, तो तुमको यहाँ पे ध्यान देना होगा ना कि हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ज्वाइन करें, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ज्वाइन करें। उल्टा ज्वाइन कर दोगे तो दिक्कत है। तो क्या है कि पोलैरिटी मतलब क्या है कि यहाँ से भी चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ से भी चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन इस चार्ज फ्लो कर रहा है, दोनों से तो सेम चीज हो रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी जो कि दोनों को अलग करता है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, वो कौन, पोलैरिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं ना। ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, तो वो पोलैरिटी। पोलैरिटी कहने का मतलब चार्ज जो है मेरे पास, ये लेट से व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ चार्ज, it is the property of charge body, ठीक ना, which differentiates the 2 kinds of charges. It is the property by which we can differentiate the 2 kinds of charges। 2 तरह का चार्जेस होता है ना। तो चार्जेस देखो ना, 2 तरह का होता है। इलेक्ट्रॉन में चार्जेस कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस पे नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, तो इस पे होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे देखो तो चार्ज जो है, ठीक ना, चार्ज जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट जो कर रहा है इस दोनों को, हम बोल रहे हैं कि ये मान के चलो हमको ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं लिखा हुआ ये, तो हम ये दोनों चार्ज को देख के
कैसे समझेंगे कि कौन पॉजिटिव चार्ज है कौन नेगेटिव चार्ज है? ये साइन को देखेंगे ना कि ये साइन अगर माइनस है तो बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज। तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज का मतलब वही हुआ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। दो तरह का जो चार्जेस होता है उसको डिफरेंशिएट कौन करता है? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस को हम पोलैरिटी बोलते हैं, ठीक ना, दैट इज प्लस माइनस। ये जो है वो क्या है? पोलैरिटी है, पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस। बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई पूछना? चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो जल्दी से। हो गया दोस्त? हो गया? यस। निखिल? हाँ भैया हो गया। चलो अब देखो क्या है लाइक चार्जेस। तो कोई बता पाएगा लाइक चार्जेस क्या होता है? जल्दी बताओ। Which have same charges. हाँ तो Same kinds of charge. हाँ, पोलैरिटी अगर मान के चलो मेरे पास कोई चार्जेस का कलेक्शन है, अगर उसका पोलैरिटी सेम है तो हम क्या बोलेंगे? लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस को कैसे हम डिफाइन करेंगे? द ग्रुप ऑफ चार्जेस having the same polarity that is either positive or negative are known as like charges। कहने का मतलब क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल से देखो। पहला एग्जांपल, मेरे पास मान के चलो ये बॉडी है, इस पे +2 कूलम चार्ज है, +3 कूलम चार्ज है, +7 कूलम चार्ज है, +11 कूलम चार्ज है। तो ये जो बॉडी है, ठीक ना, इस पे चार्जेस को हम बोलेंगे कि लाइक चार्जेस है। क्यों? क्योंकि जितना भी चार्जेस है उसका पोलैरिटी सेम है, प्लस 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 प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? लाइक चार्जेस हो जाएगा। सारा का सारा क्या है? लाइक चार्जेस। सिर्फ हम इसी को लाइक चार्जेस नहीं बोलेंगे। मान के चलो मेरे पास एक सिस्टम में -7 कूलम है, -5 कूलम, -9 कूलम, -13 कूलम, इतना सारा चार्जेस है। तो यहाँ पे भी तो पोलैरिटी सेम है, पोलैरिटी यहाँ पे भी क्या है? सेम है, माइनस 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 माइनस। तो लाइक चार्जेस का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ चार्जेस हैविंग द सेम पोलैरिटी, आइदर वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ लाइक चार्जेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है? दिक्कत जल्दी बोलो। नहीं। अब देखो अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस क्या है? अनलाइक चार्जेस का डिफिनेशन हम क्या बोलेंगे? द ग्रुप ऑफ चार्जेस हैविंग डिफरेंट पोलैरिटी, ठीक ना। ग्रुप ऑफ चार्जेस, या फिर अनलाइक चार्जेस हम बोलेंगे जैसे कि ग्रुप
ग्रुप ऑफ चार्जेस हैविंग डिफरेंट पोलैरिटी, डिफरेंट पोलैरिटी। तो डिफरेंट पोलैरिटी होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, अनलाइक चार्जेस बोलेंगे, अनलाइक चार्जेस, ठीक ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सिस्टम है, इस पे +2 कूलम चार्ज है और एक -7 कूलम चार्ज है, तो ये सिस्टम क्या होगा, अनलाइक चार्जेस यहाँ पे है। किसी को कुछ समझने में दिक्कत? ये एक सिस्टम है, मान के चलो, क्या सिस्टम, दूसरा एग्जांपल क्या दे, यही हो गया। तो यहाँ पे देखो चार्जेस का पोलैरिटी जो है वो अलग है, यहाँ इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो इस दोनों चार्ज को हम क्या बोलेंगे, अनलाइक चार्जेस। लेकिन यहाँ पे सारा चार्जेस क्या है, लाइक चार्जेस है, यहाँ पे भी सारा चार्जेस क्या है, लाइक चार्जेस। तो ये दो बात, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस, ये दोनों बात समझ में आ गया? हाँ, तो समझ में आ गया, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। तो आज जो है हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर कल हम लोग इससे आगे जो है हम लोग कल क्या क्या पढ़ेंगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि चार्जेस किसी बॉडी में है तो वो कैसे पता चलेगा कि किसी बॉडी में चार्ज है, अगर चार्ज है तो कितना चार्ज है, ठीक ना, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल मोर डिस्कस अबाउट द properties of charges, some more properties of charges will deal tomorrow. Okay, so you first of all you note this,